हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सितारा स्टडी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आँखों में आंसू क्यों आते हैं? जी हाँ दोस्तों, आँखों में आंसू क्यों आते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, हमारी भावनाओं का हमारे शरीर से बहुत गहरा संबंध होता है। इसीलिए जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आँखों की वो ग्रंथियाँ जो आँखों में आर्द्रता बनाने का काम करती है, जिसके कारण हमें पलक झपकने में मदद मिलती है और हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे तकनीकी रूप से आंसू आँख में होने वाली दिक्कत का सूचक है। ये आँख को शुष्क होने से बचाता है और उसे साफ रखने में मदद करता है। अगला सवाल है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेता है, परंतु वह नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है। इसीलिए समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में फुंसी या पिंपल्स क्यों हो जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, शरीर में पिंपल्स या फुंसी क्यों हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जब भोजन में वसा अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह वसा में बदल जाता है और चमड़ी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण यह पिंपल्स का रूप ले लेता है। और इसके बचने के लिए खुद को स्वच्छ रखें, खाने पीने में स्वच्छ पदार्थ का कम तैलीय भोजन लें। अगला सवाल है, खून धीरे धीरे क्यों चढ़ाया जाता है? जी दोस्तों, ब्लड शरीर के अंदर धीरे धीरे क्यों चढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, अक्सर खून की सारी जांच करने के बावजूद कई बार चढ़ाते हुए रिएक्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से शरीर पर चित्ती, सूजन, बुखार, रक्तचाप का गिरना, ब्लड सेल्स का टूटना आदि हो सकता है। लेकिन अगर खून का ज़्यादा नुकसान हो गया हो तो जैसे एक्सीडेंट, ऑपरेशन के दौरान आदि में खून तेज भी चढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ते गेंद के पीछे क्यों भागते हैं? जी दोस्तों, कुत्ते गेंद के पीछे क्यों भागते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, शुरुआती दौर में कुत्ते शिकार पकड़कर अपने रहने की जगह पर ले आते थे। गेंद के पीछे कुत्तों को भागने में शिकार जैसा रोमांच मिलता है, जिसके कारण उनके शरीर में एक हार्मोन स्राव होता है, जिसके प्रभाव से कुत्ते बार बार ऐसा करते हैं। अगला सवाल है, क्या लड़कियां चुगलखोर होती है? जी दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, क्या लड़कियां चुगलखोर होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ये सब तो बस एक आदत है जो किसी में भी हो सकते हैं। सिर्फ लड़कियां ही चुगली नहीं करती और नहीं सभी लड़कियां स्वभाव से चुगलखोर होती है। चुगली करने की आदत कुछ लड़कों की भी होती है, कुछ महिलाओं की और कुछ पुरुषों की भी होती है। ऐसा करने का बस कुछ कारण होता है। पहला, किसी एक का दूसरे से झगड़ा लगाना, दूसरा, इधर उधर की बातें करके समय पास करना, तीसरा, कभी खुद को किसी के नज़र में दूसरों की तुलना में ज़्यादा अच्छा दिखाना। अगला सवाल है, इंसान का रंग काला या गोरा क्यों होता है? जी दोस्तों, इंसान का रंग काला या गोरा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे मेलेनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो सूरज के प्रकाश के संपर्क में आकर काला हो जाता है। इसी कारण हमारे शरीर का रंग गोरा या काला होता है। अफ्रीकी देशों में लोगों के काले होने का कारण यह है कि वहां पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और अमेरिका जैसे देशों में तापमान कम होने के कारण वहां के लोग गोरे होते हैं। हमारे भारत में सभी प्रकार के मौसम होते हैं, इसलिए हमारे भारत में काले और गोरे सभी रंग के लोग पाए जाते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जी दोस्तों,
जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ज़्यादातर जुड़वा बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। यह तब होता है जब एक अंडा स्पर्म से निषेचित होता है लेकिन बाद में विभाजित होकर दो हो जाते हैं। ऐसे भ्रूण जन्म के बाद एक जैसे दिखते हैं। ये दोनों लड़के ही होते हैं या दोनों लड़की ही होती है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हेलीकॉप्टर का वजन कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, हेलीकॉप्टर का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, हेलीकॉप्टर का वजन 657 kg होता है। जी दोस्तों, 657 kg। अगला क्वेश्चन है कैदी को फांसी पर कितने देर के लिए लटकाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, लीवर खींचने के लगभग आधे घंटे बाद लाश को फंदे से उतारा जाता है, लेकिन उसे तभी उतारा जाता है जब मेडिकल ऑफिसर उसके मौत की पुष्टि कर देते हैं। मौत की पुष्टि के बाद मजिस्ट्रेट, मेडिकल ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट तीनों डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके मन में भी इसी तरह का और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा।